विभाग ने गलत तरीके से दी गई नौकरी, 12 लाख के पैकेज पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मुंबई में बीएमसी के लिए शिवसेना का मेयर बनना तय, बीजेपी नहीं लड़ेगी मेयर का चुनाव। डिप्टी मेयर के लिए भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी बीजेपी, कमेटियों के अध्यक्ष के लिए भी नहीं लड़ेगी चुनाव, नेता विपक्ष का पद भी नहीं लेगी। बीजेपी के फैसले का सीएम फडणवीस ने ऐलान किया, कहा पारदर्शिता के पहरेदार बनकर करेंगे काम। सीएम फडणवीस ने कहा विकास में शिवसेना का देंगे साथ, गलत हुआ तो विरोध करेंगे। बीएमसी मेयर के लिए शिवसेना ने विश्वनाथ महाडेश्वर को उम्मीदवार बनाया, हेमांगी वर्लेकर होंगी डिप्टी मेयर। शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर पार्टी का स्टैंड किया साफ, कहा बीएमसी में मेयर शिवसेना का ही होगा। महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक, सीएम फडणवीस ने चाय पार्टी बुलाई। अमेरिका में एक और भारतीय की हत्या, साउथ कैरोलिना में स्टोर मालिक हरनीश पटेल को मारी गोली। हरनीश को उनके घर के बाहर गोली मारी गई, हमलावर फरार, नस्लीय हिंसा का शक। भारतीय की हत्या पर पुलिस का खुलासा, नकाबपोश बंदूकधारी ने मारी गोली, कहा अपने देश लौट जाओ। जयशंकर ने कैंसस में भारतीय की हत्या को दुखदायी घटना बताया, कहा अमेरिकी लोग हत्या के खिलाफ दिखे। अमेरिका ने H-1B वीजा पर अस्थायी तौर पर लगाई रोक, 3 अप्रैल 2017 से लागू होगा आदेश। 6 महीने तक आदेश के लागू रहने की उम्मीद, गैर प्रवासी वर्कर्स के लिए जारी किया जाता है H-1B वीजा। विदेश सचिव एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे, वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात। H-1B वीजा के मुद्दे पर जयशंकर ने भारत का पक्ष रखा, अमेरिका की प्रगति में भारत की पार्टनरशिप को अहम बताया। जंतर मंतर पर वामपंथी छात्र संगठनों का प्रदर्शन, जेएनयू छात्र उमर खालिद ने धरने के दौरान की नारेबाजी। धरने में सीताराम येचुरी, केसी त्यागी, योगेंद्र यादव समेत कई नेता पहुंचे, लापता जेएनयू छात्र नजीब की मां मौजूद रही। भाषण के दौरान उमर खालिद ने कहा गुलामी के दिन खत्म, कुछ लोगों को सिर्फ चापलूसी की राजनीति चाहिए। धरने में पहुंचे जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा छात्रों को माओवादी कहना उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन। सीपीएम नेता येचुरी ने कहा छात्रों को अपनी बात रखने का हक, अगर कोई संविधान के खिलाफ बोलता है तो कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में विवादित आईपीएस एसआर कल्लूरी को सरकार ने थमाए 3 नोटिस, बिना इजाजत मुख्यालय छोड़ा था। सोशल मीडिया पर 3 इडियट टिप्पणी पर भी जवाब तलब, बिना इजाजत प्राइवेट कंपनी में गेस्ट बनने पर पूछे गए सवाल। पटना में बीजेपी का धरना, बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान को बर्खास्त करने की मांग। धरने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत कई विधायक बैठे, बिहार के हर जिले में धरना दे रही बीजेपी। जीएसटी ड्राफ्ट को दिया जा रहा है अंतिम रूप, वित्त मंत्री के मुताबिक 16 मार्च को काउंसिल बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। राज्य जीएसटी कानून को प्रदेश की विधानसभाओं में कराना होगा पास, जीएसटी काउंसिल कानून को दे चुका है मंजूरी। राजकोट में पकड़े गए नकली नोट की गिनती पूरी, 4 करोड़ 49 लाख के पकड़े गए नकली नोट। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया, एक अपार्टमेंट में नकली नोटों से भरी कार पकड़ी थी। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक हरियाणा सरकार और खेल मंत्री विजय गोयल पर भड़की, ट्वीट कर वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा साक्षी को दिया गया 2.5 करोड़ का चेक, जॉब की मांग पर एमडी यूनिवर्सिटी में पोस्ट भी बनाई गई। खबरें मेट्रोस की। दिल्ली से अगवा लड़की हरियाणा के हिसार में मिली, 6 महीने पहले स्कूल से लौटते वक्त हुआ था अपहरण। अपहरण केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, लड़की को कई बार बेचा गया। दिल्ली के बिंदापुर में बेरहम बेटे ने किया शर्मसार, शराब के नशे में बुजुर्ग पिता की पीट कर ली जान। पानी भरने से मना करने पर बेटे ने पिता की लात घूंसों से पिटाई की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने नोट के नाम पर ठगी करने वाले 2 बदमाशों को दबोचा, सफेद कागज से नया नोट बनाने का देते थे झांसा। आरोपियों ने काली स्याही और केमिकल से नोट बनाने का नाम पर ठगी की, 81,000 के नए नोट बरामद। दिल्ली पुलिस ने छल्ला गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, सोने का पानी चढ़ा छल्ला गिराकर लोगों को लगाते थे चूना। छल्ले के लालच में आने पर बातों बातों में मोबाइल लेकर हो जाते थे फरार, पुलिस ने 6 मोबाइल और छल्ले बरामद किए। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर देर रात अज्ञात शख्स की हत्या, 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई में मासूम की हत्या की आरोपी महिला गिरफ्तार, 3 महीने पहले 15वीं मंजिल से फेंक कर जान ली थी। परिवार से पुरानी रंजिश में महिला ने की हत्या, फोरेंसिक और वैज्ञानिक जांच के आधार पर केस सॉल्व। मुंबई में अली असगर मर्डर केस का आरोपी उमर गिरफ्तार, अली की पत्नी के पूर्व पति ने वारदात को अंजाम दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री से 62.5 लाख रुपए के सोने का बिस्किट जब्त, टॉयलेट के डस्टबिन में छुपा कर रखा था सोना। खबरें राज्यों से। लुधियाना में बिना तलाक शादी करना दूल्हे को पड़ा भारी, शादी समारोह में पहली पत्नी ने की धुनाई। सबक सिखाने पत्नी के रिश्तेदार भी साथ पहुंचे, पहली पत्नी का दावा 14 साल पहले आरोपी से शादी हुई थी। जम्मू में प्रदर्शन कर रहे 12वीं के छात्रों पर लाठीचार्ज, फिजिक्स पेपर को रद्द करने की कर रहे थे मांग। लाठीचार्ज में कई छात्र छात्राएं घायल, छात्रों का आरोप सेट पैटर्न से हटकर सवाल आए थे। मुरादाबाद के डिलारी में नकली नोट के सौदागरों पर पुलिस का धावा, 1,34,000 के नकली नोट, एक गिरफ्तार। छापे के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, एक शख्स घायल हुआ। इटावा में पुलिस और एसटीएफ ने पकड़ी 3 ट्रक शराब, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। होली के मौके पर हरियाणा से सप्लाई हो रही थी शराब, बाजार में कीमत करीब 1 करोड़। पंजाब के लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ की अमीनाबाद में आग लगी, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सकरी गली होने की वजह से आग बुझाने में दिक्कत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा पर लगाया गंभीर आरोप, कहा चुनाव प्रचार के दौरान मेरा फोन टैप कराया गया। ट्रंप के आरोप का ओबामा ने जवाब दिया, कहा उनके शासन में नहीं हुआ किसी का भी फोन टैप। अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने निकाली रैली, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाए, मीडिया पर उठाए सवाल। सीरिया के पलमायरा शहर में आईएस का कहर, भागने से पहले पूरे शहर को किया तबाह। पश्चिमी मोसुल में जंग के दौरान भीषण कार बम धमाका, कई सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर। मोसुल में मोर्टार हमले के दौरान केमिकल अटैक की आशंका, घायलों में कई लोगों के शरीर जले, सांस लेने में तकलीफ। लीबिया की सेना ने मुख्य तेल टर्मिनल्स पर फिर किया कब्जा, हिंसक झड़प के बाद आगे भागे आतंकी। सीरिया और रूस की सेनाओं की आईएस के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 1702 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फिर किया कब्जा। दोनों देशों के हवाई हमलों से आतंकी संगठनों के ठिकाने तहस नहस, 19 टैंक, 37 आर्म्ड गाड़ियां और 98 ट्रक तबाह। रूस में बर्फ की सफेद चादर पर सेना का युद्ध अभ्यास, हथियारों के साथ सेना ने ताकत दिखाई। रूसी सैनिकों की मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट कर रही है युद्धाभ्यास, ड्रिल से पहले की 4 महीने की कड़ी तैयारी। मलेशिया से रिहा होकर बीजिंग पहुंचा नॉर्थ कोरियन शख्स री जोंग चोल, किम के भाई की मौत के मामले में पुलिस ने लिया हिरासत में। री जोंग चोल ने मलेशिया पुलिस पर लगाया आरोप, कहा हत्या में शामिल होना कबूलने के लिए डाला गया दबाव। अमेरिका के बाद अब चीन ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट, पिछले साल के मुकाबले 7% की बढ़ोतरी।